Good afternoon, everyone. Good afternoon, Charul. Good afternoon, Ujala. Good afternoon, Anku. Good afternoon, Silpa. Good afternoon, Himani. ठीक है, तो आप लोग जितने भी हैं आप फटाफट आ जाइए आप लोग। फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टेबिलिटी आप कैसे डिसाइड करेंगे हमारे जो पैरामीटर्स से, वेरियस पैरामीटर्स से, वो उससे हम लोग स्टेबिलिटी आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो भी पैरामीटर्स थे, क्या क्या पैरामीटर्स थे आपके, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, ये सब जो चारों पैरामीटर्स है, इससे हम लोग डिसाइड करेंगे किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे हम लोग कि सिस्टम स्टेबल है। पूरा सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्लोज लूप सिस्टम का बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा क्लोज लूप सिस्टम का बात कर रहे हैं। ये क्लोज लूप सिस्टम जो होगा वो स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, ये कैसे पता चलेगा? बाय ओनली सीइंग दिस पैरामीटर्स, इस पैरामीटर्स को देख करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछेंगे क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए मैं कल बोला था कि आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को मिस मत कीजिए बिल्कुल। ठीक है, लेकिन यहां बहुत लोग सीरियस दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, कहां गए प्रेम व्रेम को बताइए, हर्ष, प्रेम, फिर और 2-3 लोग जो एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे, वो लोग चाहिए अभी। जो रेगुलर आते हैं एटलीस्ट वो लोग कनेक्ट हो जाइए आप लोग, जो 10-12 रहते हैं। पंकज सर का भी आज क्लास है, 5 बजे आपका सेशन है पंकज सर का, तो आप लोग जरूर अटेंड करें 5 बजे सेशन को। ठीक है, पंकज सर कुछ जरूरी चीजें बताएंगे आपको। चलिए, तो यहां पे अपन स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था क्या, सबको डेफिनेशन आपको क्लियर कर दिया था, डेफिनेशन जो भी डेफिनेशंस थे वो आपको क्लियर कर दिया था मैंने प्रॉपर्ली। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि अगर हम देखें एक क्वेश्चन लिखिए, उससे पहले आप लोग थोड़ा क्वेश्चन की ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन GH ऑफ एस इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, K बाई 1 प्लस एस, 1 प्लस 2s और 1 प्लस 3s, ये दिया हुआ है आपको। इसका आपको फाइंड करना, फाइंड ओमेगा पीसी, फाइंड ओमेगा पीसी निकालना है आपको। निकालिए इसका, फाइंड ओमेगा पीसी फॉर दिस क्वेश्चन। सो कैलकुलेट कीजिए फटाफट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक सबको आ जाइए, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, सबको बताइए। ठीक है, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, इसको बनाइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ईएसी में आया था क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में ईएसी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग फटाफट। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, सब कोई फटाफट शेयर कीजिए आप लोग, लोगों को जोड़िए। ठीक है, नया चैनल है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब हम लोग आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी कुछ हमारे लिए स्टेप्स लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना आया बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए आप लोग जितने लोग भी है। किसी का आया? वेरी गुड हिमानी, वेरी गुड हिमानी, 180 से करेक्ट है आपका, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून प्रेम। बाकी लोग कहां गए भाई? प्रवीण मौर्य, अच्छा गुड, ओके प्रवीण 1, ओके गुड गुड प्रवीण। बाकी लोग से नहीं बना क्या? बाकी लोग बनाइए। आज दृष्टि दिखाई नहीं दे रही है, अच्छा दृष्टि अभी आई। गुड आफ्टरनून दृष्टि, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम फाइन, आप कैसे हैं? चलिए, बहुत लोग से बन गया क्वेश्चन, वेरी गुड। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्टकट। शॉर्टकट बेटा यहां काम आएगा आपका, शॉर्टकट जो है यहां पे काम आने वाला शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्टकट आपका यहां पे काम आएगा। देखिए आपका क्या है, आपका ऑर्डर 3 है, 3 ऑर्डर है आपका, 3 ऑर्डर का है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर, ये आपका थर्ड ऑर्डर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? थर्ड ऑर्डर है। तो आपको क्या बताया था मैंने, शॉर्टकट बताया था आपको, क्या जो शॉर्टकट वही यहां पे यूज करना है। आपको इतना लंबा नहीं करना है कि आपको इसका एंगल निकाल करके -180 डिग्री से इक्वेट करना है, ऐसे को बिल्कुल नहीं करना है आपको, गलत हो जाए, वो हो जाए टाइम टेकिंग है प्रोसेस। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट को फॉलो करना है। और शॉर्टकट क्या था आपका, के ये 1 प्लस एस, इसका यहाँ 2 कॉमन निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2
प्लस एस, फिर क्या आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 प्लस एस। अब ये फॉर्मेट में आ गया आपको, अब लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट ओवर 1 इंटू 1/2, फिर प्लस 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1, यही है आपका। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अगर यहां सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहां 6 एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पे ऊपर आ जाएगा क्या 2 3 और 1 4 4 और 2 6/6 आ गया, मतलब आपका क्या हो गया 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका ईएससी क्वेश्चन था, आपको प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था आपका 180 पर सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में डायरेक्ट ओमेगा पीसी निकालने बोलेगा, तो आपको शॉर्टकट ध्यान में रखना है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग जो एग्जाम्पल, आज का टॉपिक क्या था, एग्जाम्पल डिस्कशन ऑन ओमेगा पीसी, फिर आपको क्या गेन मार्जिन, फेज मार्जिन और कैसे निकालेंगे ओमेगा जीसी, ये सब हम लोग देखेंगे आज के एग्जाम्पल पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी रिलेशन से आपको बताएंगे कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड होता है किसी भी सिस्टम का। इसको देख करके आप डायरेक्टली फिर ओमेगा पीसी, ओमेगा जीसी या फेज मार्जिन, गेन मार्जिन को डायरेक्टली आप देख करके बता देंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछेगा कि आपका फेज मार्जिन आपको इतना दिया हुआ है, तो सिस्टम बताइए कि स्टेबल है कि नहीं है। आपको बोलेगा फेज मार्जिन इतना दिया हुआ है, फेज मार्जिन दिया हुआ है इतना 25 डिग्री ऐसे दिया हुआ, गेन मार्जिन दिया हुआ है मान के चलिए आपको 1 dB। तो आपको बताना है यहाँ आपको बताना क्या है कि बताइए कि ये सिस्टम डायरेक्टली बोल देगा आपको क्या, ये सिस्टम बताइए कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। इसको डायरेक्टली आपसे पूछेगा। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा, तो आप कैसे बताएंगे यहाँ पे? कोई कमेंट कीजिए, अगर आप पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सीरियस रहे चीजों को लेकर के। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताइए, इसको कोई कमेंट कीजिए, जो पढ़े होंगे पक्का बता देंगे यहाँ पे, और नहीं तो कोई पढ़े नहीं होंगे तो डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। और एग्जाम में पक्का ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेन मार्जिन, फेज मार्जिन से। तो आप लोग अगर सीरियस नहीं रहेंगे आज के जो सेशन है उसको बहुत सीरियस लीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको पता ही नहीं होता कैसे होगा। तो ये आपका स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बता रहा है? स्टेबल सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखेंगे कैसे स्टेबल हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा प्रॉपर कि स्टेबल कैसे हुआ। इसलिए आज पूरा सेशन आप प्रॉपरली देखें स्टार्ट से एंड तक, फिर आपको कोई भी क्वेश्चंस आएगा इससे आप बना डालिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे आप स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए तो यहां पे आपका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखते हैं क्या एग्जांपल। देखिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं। मैं इसको देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं एग्जांपल GH ऑफ S इज इक्वल टू, देखिए 1/s इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 2। ठीक है, अब ये हो गया आपको। इस एग्जाम्पल के जरिए मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोग को। ठीक है, यहां पे 6/s इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 2 ये हुआ आपको। फिर क्या है आपको थर्ड, GH ऑफ S इज इक्वल टू क्या हो गया 10/s इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 2 ये हो गया आपका। ये है ना। अब ये तीन देखिए एक जैसा रिलेशन है। क्या है आपका? तीनों आपका यहाँ पे एक जैसा है कि नहीं? सबका डिनोमिनेटर आपका क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है। अब यहाँ ओनली इफेक्ट क्या दिख रहा है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे k है। तो आपको यहाँ से आपको तीनों जो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक बेस्ट आपको एक हम एनालिसिस कराएंगे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नथिंग बट k का ही तो वैल्यू है, गेन जो बोलते हैं इसको, k का वैल्यू है। ये भी 6 क्या है आपका? k का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? k का वैल्यू क्या किया? इंक्रीज किए हैं। k का वैल्यू क्या किया हम लोग? इंक्रीज किए। k का वैल्यू कहां से? 1 6 10 इंक्रीज किए, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है आपका? सेम है। सबका डिनोमिनेटर क्या है आपका? सेम है, S इंटू S प्लस 1 S प्लस 2। अब इसको आप लोग बेटा सॉल्व करना है। पहला एग्जांपल लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, एक बार इसको लिख लीजिए, बाकी आपको देखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, उसका हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ये पहला एग्जांपल से। पहला एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए प्रॉपर, फिर देखिएगा इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, चलिए G ऑफ S इज इक्वल टू आपका 1/s इंटू S प्लस 1 और इंटू S प्लस 2, यही है ना? S प्लस 2 ये दिया हुआ है। अब यहां बताइए इसमें आपको चारों टर्म को कैलकुलेट करना है, चारों ऑल फोर क्या क्या? ओमेगा पीसी, ठीक है, ओमेगा जीसी, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, सब कैलकुलेट करना है इसको। ये थोड़ा बड़ा जाएगा बट यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स। ठीक है, यहां पे सबको आपको कैलकुलेट करना है। इससे आपको मैं एक रिलेशन बताऊंगा आपको, इसलिए मैं आपको कैलकुलेट करा रहा हूं प्रॉपर्ली। ठीक है, चलिए तो पहला अब हमारा काम होगा क्या? पहला काम है ओमेगा पीसी निकालना। ओमेगा पीसी
तो आपको तो पता है ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना। तो अगर आप जिसको पता नहीं होगा वो क्या कीजिएगा, इसका आपको पहले एक काम कीजिए, इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इसका एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। जी एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई जे ओमेगा प्लस 1 एंड जे ओमेगा प्लस 2। आइएगा फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग, फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग, जिसका आप लोग है फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। यस प्रवीण, वेरी गुड। जो पढ़े हैं वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़े हुए हैं चीजों को वो डेफिनेटली बता देंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना उसको देखिए, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली देखिए कैसे चीजें यहां पे आ रही है, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए ये आपके एस को रिप्लेस कर दिया हम लोग जे ओमेगा से, क्लियर है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा कैलकुलेशन कभी नहीं आएगा, बट आपको रिलेशन जो आएगा ना वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 1 ये ओमेगा ही रह जाता है, ठीक है। रूट ओवर, इसका रूट ओवर ले लेंगे, क्या एक साथ लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और हो जाएगा क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, एक साथ लिख डाले दोनों को, ठीक है। ये ओमेगा रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये एक साथ हम लोग लिख दिए। थर्ड यहाँ पे एंगल, ठीक है। ये एंगल की बात करें तो यहाँ पे आपका ऊपर होगा 0 डिग्री, कांस्टेंट है 0 डिग्री। नीचे क्या होगा आपका 90 डिग्री प्लस इसके लिए 90 डिग्री, इसके लिए क्या होगा tan इनवर्स ओमेगा, फिर क्या होगा इसके लिए क्या होगा प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, यही होगा। हम लोग एंगल भी निकाल लिए। अब इसको ऊपर लेके जाइए तो क्या होगा यहाँ पे -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, यही हो गया। यही हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, बिल्कुल। तो ये यहाँ पे आपको यही है -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब यहाँ तक हम लोग काम कर लिए। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना क्या, ओमेगा पीसी, कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा पीसी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर ओमेगा पीसी निकालना है तो एक मेथड ये है आपका कि इसको डायरेक्टली इक्वेट कर दीजिए -180 डिग्री से, -180 से इसको डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए। पर उतना हम लोग क्यों करेंगे जब हमको पता ही है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर डायरेक्ट हम शॉर्टकट निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कल ही निकाला था, इसका क्या आया था √2 आया था, आई थिंक √2 रेडियन पर सेकंड आया था ना, √2 रेडियन पर सेकंड, यही आया था हम लोग, आई थिंक कल ही तो आया था ना क्वेश्चन, यही तो कराया था अपन, इसका √2 ही आया था ना, बिल्कुल आया था, यही √2 आया था। वो हम चेक कर लेते हैं आप लोग के सामने ताकि कोई डाउट ना हो। हाँ यही आया था, √2 आया था, बिल्कुल। अब ये ओमेगा पीसी हमारा √2 निकल गया। अब जिसको नहीं आया था तो वो निकाल के देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हैं, इसको इक्वेट कर दीजिए -180 डिग्री से, तो आपका ओमेगा पीसी आपका देखिए √2 ही आएगा। अब मैंने कल इसको सॉल्व भी कराया था, ठीक है। अब जब इसका ओमेगा पीसी निकल गया, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, गेन मार्जिन निकालना। गेन मार्जिन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो ओमेगा पीसी से रिलेटेड है, गेन मार्जिन। सो वी विल कैलकुलेट गेन मार्जिन यहाँ पे। तो गेन मार्जिन इज नथिंग बट क्या होता है बताइए बेटा, गेन मार्जिन इक्वल टू 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ GH ऑफ J ओमेगा पीसी, ये होता है ना गेन मार्जिन। गेन मार्जिन इज इक्वल टू क्या होता है, उसका इनवर्स, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल इसका, इस ओमेगा पीसी को रखेंगे किस पे, उसके मैग्नीट्यूड पे, उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी निकालेंगे, उसका फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वही तो गेन मार्जिन होता है। अब रिवाइज किए होंगे तो प्रॉपर समझ में आया होगा, इस चीज को रिवाइज किए होंगे तो क्या होता है आपका गेन मार्जिन, नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी। जहां पे ओमेगा का जगह पे ओमेगा पीसी रखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वही आपका होता है गेन मार्जिन। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग देख रहे बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं। यस वेरी गुड हर्ष, बहुत लोगों ने अभी कैलकुलेट भी कर लिया है। हेमंत यादव, सर प्रीवियस लेक्चर 1 to 27 नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर, कैसे बात कर रहे हैं, सारा लेक्चर्स तो है प्लेलिस्ट में, सारा लेक्चर प्लेलिस्ट में है, आप देखिए वो चेक करें DFCCL का, आपको मिलेगा कंट्रोल सिस्टम का। हाँ 1 to 6 जो होगा ना आपका 1 to 6 आई थिंक जो है आपका पुराना चैनल पे है, जेनिक जेई स्टडी जो है पुराना चैनल जो हैक हो चुका था हम लोग का, उस पे वो चैनल पे आपको 1 to 6 लेक्चर मिलेंगे। बाकी के जो लेक्चर्स है 7 8 आई थिंक, ठीक है, इतना लेक्चर जो होंगे वो पता हो, जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना वो लोग को आइडिया होगा,
हर्ष बताइए आप लोग, थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए उनको जो नया नया पर्सन है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ओके हेमंत, समझ में आया। तो आप लोग देखिए, तो ये आपको क्या है, गेन मार्जिन नथिंग बट 1 बाय इतना होता है कि नहीं। अब ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, गेन मार्जिन इसको इतना कैसे हुआ। तो गेन मार्जिन नथिंग बट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोले हम, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी जब पुट करेंगे उस समय उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो वही हो जाएगा क्या, गेन मार्जिन। तो यहां पे आपको गेन मार्जिन आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर हो गया आई होप, ठीक है। तो अब इसका गेन मार्जिन आपको निकालिए, इसका आई थिंक जो होगा इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, जो मैग्नीट्यूड है यहां पे आपको क्या करना है, √2 को रखिए, यहां पे ओमेगा का जगह पे √2 रखिए, रखिए, क्या आएगा देखिए 2 + 1 ये क्या 2 + 4, यही है। अब यहां पे सॉल्व करेंगे, ओमेगा जगह पे हम क्या रख दिए, ओमेगा की जगह पे क्या कर दिया हम, ओमेगा पीसी रख दिए। ओमेगा की जगह पे क्या किया हम, ओमेगा पीसी को पुट कर दिए। ओमेगा पीसी क्या था, √2 था ना, तो √2 यहां पे रख दिया हम लोग। तो √2 यहां पे रखेंगे तो क्या होगा, सॉल्व कीजिए इसको, √2 दिस इज इक्वल टू क्या होगा 3 × 6, तो क्या हो गया यहां पे 1/√2 इंटू ये कितना है आपका, देखिए 6 3 जा 18 का निकालेंगे तो क्या होगा √2, इसको लिख सकते क्या, √2 × 3, तो ये आएगा कितना 1/6 आएगा। वेरी गुड, जिसका भी 6 आया गेन मार्जिन, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 1/6, इसका आया 1/6 आया, इसका मैग्नीट्यूड जब हम लोग ओमेगा पीसी को √2 पुट करेंगे, ओमेगा पीसी को √2 रखे यहाँ पे, ओमेगा पीसी की जगह पे ओमेगा पीसी रखे, तो अगर √2 पुट करेंगे तो हमारा इतना आया 1/6। कैलकुलेशन करने तो आई होप कितना आपको आता ही होगा, इतना कैलकुलेशन करने आपको प्रॉपरली आता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग जितना देख रहे बताइए एक बार। अच्छा प्रेम, क्या हो गया आपके यूट्यूब को, हिमानी गुप्ता, नहीं हिमानी गलत है आपका। अच्छा डीबी में आप बात कर रहे हैं, ओके वेरी गुड। डीबी में कुछ भी होगा पता नहीं, आपका डीबी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसका आपका 6 आ रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड क्या आया 6 आया, गेन मार्जिन क्या आया आपका 6 आया, यहाँ पे 6 आएगा। और इसको अगर डीबी में निकालना चाहते हैं, डीबी में गेन मार्जिन इन डीबी में अगर आपको चाहिए डीबी में, तो क्या होता है 20 log दिस इज इक्वल टू, यही इस वैल्यू को यहां पे रख दीजिए, यही वैल्यू को यहां पे रख देंगे, ठीक है, GH ऑफ J ओमेगा पीसी, ठीक है, इस वैल्यू को रख दिया। तो क्या मिलेगा यहां पे 20 log 6, इसका वैल्यू जो भी निकालिए आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा 20 log 6 क्या आ रहा है, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1/6 नहीं होगा गेन मार्जिन अंकु, गेन मार्जिन क्या है, रेसिप्रोकल है बेटा, रेसिप्रोकल। आप तो मैग्नीट्यूड निकाले ना, इसका वैल्यू आपका, इसका वैल्यू आया आपको 1/6, इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू 1/6 आया ना, आपको मैग्नीट्यूड का वैल्यू आया 1/6। अब इसको गेन मार्जिन निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे इसका रेसिप्रोकल लेना हमको, तो ये 6 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। गुड आफ्टरनून कोको, ये न्यू प्राणी दिखाई दे रही है यहां पे, मोहतरमा बहुत दिन के बाद आई हैं। तो यहां पे क्या है आपका 1/6 दैट इज इक्वल टू क्या, समझ में आया अंकु, बताइए। ओके सर, चलिए। तो यहां पे अब क्या हुआ 20 log 6 कितना है बताइए, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना आया 20 log 6, बताइए तुरंत आंसर दीजिए। 20 log 6 कितना आया, कैलकुलेट, जितना लोग भी देख रहे कैलकुलेट कीजिए इसका। 20 log 6 कितना आ रहा है बताइए आप लोग, 20 log 6 कितना आ रहा है बताइए आप लोग, कैलकुलेट कीजिए एक बार। 20 log 6 कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। कोई नहीं निकाल पाया क्या, चारुल वेरी 15.56, हिमानी का 15, ओके वेरी गुड। 15.56 लॉक कर दिया जाए, 15.56 डीबी जो है लॉक कर दिया हम लोग, क्योंकि दो लोग का यहाँ पे आ गया है 15.56, चारुल का भी एंड आपका हिमानी का भी आ चुका है 15.56, वेरी गुड। प्रवीण का भी यहाँ 15.56 आ गया, अंकु का 15.56, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आपका हो गया डीबी में, क्या आपका डीबी में आ गया। चलिए वेरी गुड, इतना निकल गया। अब यहां हमारा दो काम हमारा हो गया, ओमेगा पीसी निकाल लिए हम लोग, गेन मार्जिन निकाल लिए। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट काम हमारा काम है ओमेगा जीसी निकालना। ये बड़ा डील है यहाँ पे, दिस इज द बिग डील। यहाँ पे ओमेगा जीसी निकालना यहाँ पे बिग डील है, बहुत कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा बड़ा जाएगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। ओमेगा जीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, इसका डेफिनेशन याद कीजिए, क्या था डेफिनेशन,
जब हम लोग मैग्नीट्यूड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे एट मैग्नीट्यूड होगा एट ओमेगा जीसी पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी इक्वल टू यूनिटी होता है, वन होता है। मतलब यहां पे यही होता है कि देखिए ध्यान सुनिएगा, दिस वन जी ओमेगा जीसी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कहां पे, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी, तो उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है, 1 आता है। जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी पुट करते हैं किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे, तो उसका यूनिटी आता है वैल्यू, 1 आता है वैल्यू। तो यही आपका डेफिनेशन है आपका GH ऑफ J ओमेगा C का, यही होता है ना। तो यहां पे क्या कीजिए, जो मैग्नीट्यूड निकाला गया था हमारा, मैग्नीट्यूड क्या निकाला थे, देखिए यहां पे मैग्नीट्यूड आपका था क्या, इतना था आपका, यही था ना, ओमेगा रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, यही था ना। दिस इज इक्वल टू क्या था, 1, ये आपका क्या है 1, यही तो है ना। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको सॉल्व करने के लिए। तो क्या आ जाए, 1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर, मैथमेटिक्स थोड़ा सा आपको यहां पे इन्वॉल्व करना होगा, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रखना होगा आप लोग को। और बिहार यूपी के तो भाई लड़कों का मैथमेटिक्स तो हेवी रहता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स लगाइए, जितने लोग भी बिहार के हैं यहां बताइए, लगाइए कितना आंसर आ रहा है बताइए इसका, 15.56, वो तो पहले वाला है। मैग्नीट्यूड 1 होता है, यस वेरी गुड हर्ष, इसका 1 होता है। इसका आंसर निकालिए कितना, इसको स्क्वायरिंग यहां पे क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ आ रहा है कि नहीं। दोनों तरफ यहां पे स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग। देखिए क्या आ रहा है, इसको निकाल के बताइए। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर होगा ना, ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, यही होगा ना। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी रहता है, उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाता है, तो यहां पे वही होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहां सॉल्व करने के लिए अपन लोग क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर को हम लोग एक्स ले लेते हैं, मान लेना, तभी बनेगा, क्योंकि यहां पे ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा। पुट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक्स ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर को एक्स ले लेते हैं, यहां पे ले लीजिए एक्स, ठीक है। एक्स लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पे मिलेगा क्या, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, देखिए ओमेगा स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे, तो यहां पे क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स हो जाएगा यहां पे एक्स इंटू एक्स प्लस 1, आई हो जाएगा क्या, एक्स प्लस 4, दिस वन, ये आपका मिलेगा यहां पे, ठीक है। अब इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इंटू जाएगा एक्स प्लस 4, तो ये जाएगा क्या, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और यहाँ पर क्या जाएगा 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर आ गया यहाँ पे प्लस 4x, ये आया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आपका, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आया। इसको आपको सॉल्व करना है, यहां पर 3 रूट आएगा आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसको 3 रूट आएगा, ठीक है। जब इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो यहां इतना बड़ा कैलकुलेशन तो कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। बस आपके नॉलेज के लिए यहां पे हम कुछ रिलेट कराने वाले हैं आप लोग को, इसलिए जो कि लास्ट में रिलेट कराऊंगा चीजों को, इसलिए मैं इसको यहां पे निकलवा रहा हूं आप लोग से, ठीक है। इतना बड़ा कैलकुलेशन कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये गेट वेट का सिलेबस है, तो गेट वेट में आपको पूछा जाता है सब चीज, ठीक है। तो यहां पे आपको बस आपको एक रिलेशन बताने के लिए मैं यहां पे कैलकुलेट करवा रहा हूं, ठीक है, रिलेशन बताने के लिए, ठीक है। इससे किसी का आंसर आया अब तक, किसी का नहीं निकल पाया, कैलकुलेटर घुमाइए फटाफट, कैलकुलेटर घुमाइए और आंसर निकालिए यहां पे, बताइए कैलकुलेटर से कितना आ रहा है। देखिए ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें अगर हम कैलकुलेट करते हैं एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी आएगा यहां पे, शायद आई थिंक हमने कैलकुलेट किया था, ये एक्स का वैल्यू कुछ भी यहां पे मैंने किया था कि नहीं ये भी याद नहीं है मुझे। ओके हाँ, तो x का जो वैल्यू आया था, 3 वैल्यू आया था, x1 इक्वल टू आया था 0.1986, एक वैल्यू ये आया था आपका 0.1986, x2 आया था, सेकंड जो वैल्यू आया था, 3 रूट होगा ना, x क्यूब है, 3 रूट आएगा तो क्या, एक सेकंड होगा 3.9 और x3 इक्वल टू आया था क्या, -1.286। ये 3 वैल्यू आपको मिल रहे थे, 0.1986,
सेकेंड क्या था 0.1986, x2 क्या है -3.9 और x3 क्या है -1.286। ये 3 वैल्यू आपको यहां पे मिलने वाले हैं, ठीक है, ये 3 वैल्यू आपको मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया? गुड आफ्टरनून अनुभव। यस, ये 3 वैल्यू आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ओमेगा जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या मिलेगा यहाँ पे, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी होगा हमेशा क्या मिलेगा, वो दैट शुड बी ओनली पॉजिटिव रियल वैल्यू। वो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हमको नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल करना होगा। ये कैंसिल हो गया -3.9 और ये कैंसिल हो गया -1.268, क्योंकि नेगेटिव मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो -1.286 नहीं मिलेगा हमको और -3.9 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली मिलेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक हो गया पहला वैल्यू 0.1986। तो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पुट कर दीजिए 0.1986 और इसका रूट ले लीजिए। तो ओमेगा इक्वल टू उधर रूट ले लीजिए तो क्या होगा 0.1986, ठीक है। ओनली पॉजिटिव वैल्यू कैसे करेंगे, तो यहां पे आपका आएगा 0.44 आई थिंक समथिंग आ रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे, 0.44, यस 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग 0.44 रेडियन पर सेकंड। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन जो है आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गेट उट का प्रिपरेशन करेंगे यहाँ पे, तो गेट में इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं आएगा, फिर भी आपको कैलकुलेटर वहां रहता है तो हो सकता दे देता है, पहले दे देता था, ठीक है। तो आपको गेट में कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा। बस मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ मुझे रिलेशन आपको लास्ट में बताना है, रिलेट कराना है रिलेशन को, इसलिए मैं इसको लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग का? यस, वेरी गुड। चारुल 0. यस वेरी गुड, जितना लोग निकाले हैं। हिमानी यस वेरी गुड, सबके यस पॉजिटिव लेंगे। चलिए 0.44 जो आया इसका 0.44 रेडियन पर सेकंड, इसका ये होगा 0.44 रेडियन पर सेकंड आपका ओमेगा वैल्यू होगा। क्लियर यहां तक? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी तो बताइए। कोई परेशानी यहां तक किसी को तो बताइए आप लोग। कोई दिक्कत है तो बताइए यहां तक, हमारा कि नहीं, किसी को दिक्कत?